हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट सेशन में देखा था कि पास्ट टेंस का कैसे यूज़ होता है और आज के सेशन में हम समझेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए समझते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो पास्ट टेंस का पास्ट टेंस स्ट्रक्चर सो फ्रेंड्स, पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है? सब्जेक्ट प्लस, हमने प्रेजेंट टेंस में देखा था बेस वर्ब। यहां पे बेस वर्ब नहीं होगी, यहां पे वर्ब का पास्ट फॉर्म लगेगा। पास्ट फॉर्म ईडी या डी लगेगा, डिपेंड्स ऑन द वर्ड, प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। आई सब्जेक्ट, कुक्ड फूड, प्लस ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे फूड। आई कुक्ड फूड। तो यहाँ पे ईडी क्या है? रेगुलर वर्ब है। आई होप फ्रेंड्स आपको याद है ये रेगुलर वर्ब क्या होती है, इररेगुलर वर्ब क्या होती है। इसीलिए मैंने ये वीडियो टेंस शुरू करने से पहले मैंने जो वीडियो बनाया था रेगुलर वर्ब और इररेगुलर वर्ब में, सो दैट इट विल हेल्प यू हियर। अगर आपने उसे नहीं देखा तो प्लीज गो एंड चेक इट आउट। ये हेल्प करेगा आपको ये समझने में, यहाँ पास्ट टेंस को समझने में हेल्प करेगा। तो आई कुक्ड फूड, यहाँ पे वर्ब का पास्ट टेंस क्या होगा? कुक्ड होगा। और शी played the game, or I watched movie last night, or she cleaned her room in the morning. So अभी इन सब में आप देखिए क्या फॉर्म हो रहा है? ईडी। यहाँ में एक ही पैटर्न शो कर रहा है। ईडी एक क्या है? ईडी एक रेगुलर वर्ब है, एक सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। पास्ट टेंस में एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो ये एग्जाम्पल जो थे वो एक रेगुलर वर्ब के थे। चलिए अब हम देखते हैं इररेगुलर वर्ब के एग्जाम्पल। शी रोट अ लेटर, और I saw him yesterday, or she went to school, or I ate the food, they ate food early। तो यहाँ पे आप देखिए रोट, सॉ, वेंट, ये सब क्या है? एक पैटर्न को नहीं शो कर रहे, एक ईडी रूल को फॉलो नहीं कर रहे। तो ये क्या होंगे? इररेगुलर वर्ब है। पास्ट टेंस में ये इररेगुलर वर्ब है। ये क्या है? रेगुलर वर्ब के एग्जाम्पल है। तो फ्रेंड्स, जब हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं तो जब ये ईडी रूल को फॉलो करते हैं तो ये यहाँ पे एक सेम पैटर्न शो करता है जो रेगुलर वर्ब होती है। और जो इररेगुलर वर्ब होती है इनका पैटर्न प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए मैंने आपको रेगुलर और इररेगुलर वर्ब पहले बताया था, सो दैट इट विल हेल्प यू हियर। सो फ्रेंड्स, आई होप अभी आपको पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा कि ये कैसे है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं फ्रेंड्स जहां में हम ईडी लगाते हैं, जहां में हम, और कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जहां में हम सिर्फ डी लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक है तो इसका पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? लाइक्ड हो जाएगा। और कंफ्यूज तो इसका पास्ट टेंस क्या होगा? कंफ्यूज्ड। यहाँ पे जहां पे ई लगा है पहले से,
तो वहां पे सिर्फ डी लगेगा, और जहां पे ई नहीं लगा है वहां पे ईडी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल प्ले, तो प्ले का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा, यहाँ पे ईडी लग जाएगा। और कुक, कुक्ड का ईडी लग जाएगा। तो डिपेंड्स ऑन द वर्ड, डी और ईडी लगता है पास्ट टेंस में। तो ये था फ्रेंड्स हमारा पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए और साइड बाय साइड आप रेगुलर वर्ब और इररेगुलर वर्ब का भी वीडियो देखिए, और उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी ये समझने में कि कहाँ पे रेगुलर वर्ब लगेगा और कहाँ पे इररेगुलर वर्ब लगेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का सेशन थोड़ा भी यूजफुल लगा है, आपने कुछ सीखा है, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सीखते रहिए। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।